अरे भाई पबजी खेल रहे हैं। अरे भाई 2 मिनट बात हो जाती क्या तो, भैया? हाँ पबजी बैन को लेकर, जो पबजी बैन होने की जो बात हो रही है उस बारे में बात करनी थी। तो आपको क्या लगता है जो पबजी अभी जो बैन होने की बात हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। अगर वो चाइना का माल है तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल चाइना का माल सारा बंद हो रहा है, टिकटॉक बंद हो चुका है, तो अच्छी चीज़ है। चाइना की जितनी चीज़ें बंद होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। बट तो वो पूरी तरह से चाइना का नहीं है, आधा साउथ। हाँ आधा है, पर वो कह रहे कि इंडियन सर्वर आएगा पबजी में। तो अगर इंडियन सर्वर आता है तो ये बेस्ट है। और ये है कि अगर पबजी बैन होती है, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह है, जो छोटे यूट्यूबर्स है उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रीम वगैरह करते हैं, पैसा भी आता है, उनका घर भी चलता है किसी किसी का। और बाकी जो बड़े यूट्यूबर्स है तो उनका तो लाइफ सेट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कहीं से भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि मेरी बात है, मैं पबजी खेलता हूँ तो अपने टाइम पास के लिए खेलता हूँ। अगर बंद भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि ना हो, क्योंकि गेम अच्छी है, गेम अच्छी है, टाइम पास अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिक्शन नहीं है कोई? हाँ, कोई एडिक्शन नहीं है। कितने घंटे खेलते हो पूरे दिन में? मैं पूरे दिन ही खेलता हूँ, एक तरीके से तो पूरे दिन ही खेलता हूँ। मतलब एडिक्शन है। हाँ, पूरे दिन। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम पास के लिए मैं रैंक खेलता हूँ। रैंक अभी एस है। बढ़िया भाई, फिर तो ठीक है। अच्छा, और पबजी का अगर बैन हो गई इंडिया में तो उस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम बच्चों पे देख सकते हैं ना, जो पूरे जैसे दिन खेलते हैं। तो आपको लगता है कि वो पॉजिटिव चीज़ है? तो हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत इसकी तरफ है, आकर्षित है। ताकि आजकल कोई बच्चे एक जगह, पहले काफ़ी टाइम पहले जब पबजी चालू हुआ था तब सुनने को मिला था कि एक भाई ने अपने भाई के चाकू मार दिया। हाँ, पबजी खेल रहा था वो, कह रहे कि तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, छत पे से गिर गया, छत पे से गिर गया। हाँ, छत पे से भी गिर गया एक बंदा पबजी खेलते खेलते। कोई पागल भी हुआ है बीच में, सुनने को मिला, पर हमने देखा नहीं है, सुनने को मिला। बाकी ये है कि बच्चों के लिए तो बहुत वो है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या लगता है बंद होना चाहिए? सिक्योरिटी रीजंस जैसा बोल रहे थे, उसमें एग्रीमेंट में मतलब पबजी का जब साइन इन करते हैं तो साफ लिखा हुआ ये आता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर, मतलब उनके पास आ जाएगी और वो आगे शेयर कर सकते हैं आगे वाले बंदे से। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि पर्सनल है ना ये। तो पर्सनल अगर किसी को कुछ भी दो तो वो तो बेकार ही है, कुछ भी हो सकता है। भाई हैक हो गया कल को हमारी आईडी, पबजी के चक्कर में हमारी रियल आईडी बैन हो गई, कुछ हो गया, वो दिक्कत है। पबजी बैन हो जाए हमें वो दिक्कत नहीं, पर हमारी जो आईडी इतने सालों से चल रही है उसको कल को बैन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। नहीं वो बैन नहीं, मतलब या हैक हो जाती है तो बाद में प्रॉब्लम तो हमें होगी। तो आपका क्या कहना है भाई पबजी के बारे में? पबजी बैन, मतलब इस चीज़ को लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? भाई पबजी अगर बैन हो जाए तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि आज की जनरेशन सारे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने भाई की बता देता हूँ, वो भी छोटा ही है अभी। कौन सी क्लास में, 4th या 3rd में है वो भी। मैं भी गया हुआ था, ताऊ जी का लड़का है, वो भी खेलने को मेरे से बोले जा रहा था भाई पबजी खिला दो, पबजी खिला दो, तो मैं मना भी कर रहा था। अच्छा, आपके मोबाइल में? हाँ। अच्छा, वो खेलता तो वह भी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा एडिक्शन नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब पूरे दिन लगे रहो पबजी में। थोड़े दिन टाइम हो जाता है, ये भी, इससे ज़्यादा नहीं करता मैं भी। बाकी छोटे बच्चों के लिए तो ये हानि का वो ही है। सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा पबजी बैन होने से, क्या लगता है? कुछ कौन होगा? पेरेंट्स होंगे, जिन बच्चों के पूरे दिन खेल के रहते हैं। पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे, दिन भर पबजी। वो तो ये सोचते कि अगर ये कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन है, ये सब है, स्कूल बंद है, कोई बच्चा तो बहुत खुश है ताकि पबजी खेलने को मिल रहा है उन्हें। और पर ये नहीं सोच रहे कि फ्यूचर खराब हो सकता है, ये नहीं सोच रहे, पर उन्हें पबजी लगी। अगर मैं तो कल को अगर चाहूँ तो पबजी बैन हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि बच्चे का फ्यूचर है आगे। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो पबजी कितना कर लेगा। और जिनका फ्यूचर ब्राइट है पहले से ही, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितना मर्जी पबजी खेले। जैसे बड़े स्ट्रीमर वगैरह है, इनका नाम लेना सही नहीं है, बट बाकी वैसे मॉर्टल, कैरी मिनाटी, वो अच्छे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई देखो, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कल को हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो भाई हमें आगे प्रॉब्लम है। हम तो अपना टाइम पास के लिए करते हैं, अभी जॉब वॉब सारी बंद है, तो इसलिए अभी खेल रहे हैं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो। और आप क्या चाहोगे कि जब फ्यूचर में, इन फ्यूचर क्या, जब आपके बच्चे वगैरह होंगे तो आप भी ये चाहते हो कि वो एडिक्शन ऐसा हो कि नहीं हो, मतलब ना पबजी तब के लिए बैन हो जाए? नहीं हो। अगर उम्र के हिसाब से अगर कभी बच्चा टाइम पास करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर आजकल के बच्चे ये है कि स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, तो पूरे दिन पबजी में। कोई बात नहीं, पढ़ाई भी करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा नॉर्मली खेलते हैं, कुछ इतने आकर्षित होते हैं पबजी की तरफ कि वो पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाते हैं, बस पबजी याद आती है उन्हें। ओके, तो मतलब बैन, हाँ बैन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे ना हो, ताकि
क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें बच्चे का माइंड से मतलब वो भी हो जाए, माइंड डाइवर्ट होता रहे, हाँ फ्रेश हो जाए, क्योंकि बच्चा पढ़ता ही रहता है पूरे। हाँ ठीक ठीक है। बैन तो होने सर जैसे मतलब कैसे बैन हो सकता है, मतलब जो कंपनी जो फाउंडर है वो तो फिर साउथ कोरिया की है, अगर टीममेट के साथ मतलब उनकी जो पार्टनरशिप है वो टेंसेंट गेम्स के साथ है जो कि चाइना की कंपनी है। तो चाइना की कंपनी का अगर अभी जो मतलब पबजी वाले जो वहाँ के फाउंडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप हम बदल लेंगे तो पूरे देश के मतलब पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि हर बंदा बॉयकॉट चाइना, हर देश अब बॉयकॉट चाइना कर रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर अगर पार्टनरशिप ये स्पोर्ट्स के साथ हो जाएगी तो बैन तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन पबजी को बैन मेन करने का रीज़न ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि पबजी के आपको पता होगा जैसे कि एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि अब कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लेते हैं और वो आगे चाहे जिसको भी दे दें, उसमें कोई वो नहीं रहता। खैर उन्होंने बोल रखा है कि हम देंगे नहीं, बट हाँ वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस रीज़न की वजह से देखें तो पबजी बैन करना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी चीज़ को अगर पसंद नहीं करते तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी बैन कर दें, ठीक है। और अगर प्राइवेसी वगैरह की बात होती तो फेसबुक कब का बैन हो जाता, ठीक है। और उसके बाद अगर पबजी बैन तो अभी अंडर सर्विलेंस में है, वो कह रहे हैं कि अभी अंडरगो करेंगे, अगर कुछ गलत लगता है फिर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़, फिर तो बैन होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि पबजी बैन होने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को करेगा। खैर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जो कमाते हैं उस चीज़ से, जैसे मॉर्टल कैरी या फिर डायनामो हो गया, तो वो सब तो उससे कमाते हैं। और अभी भी जो लोग कर रहे हैं, अभी क्या कहते हैं कि ई स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें यंगस्टर्स जो अपने आप को दिखा रहे हैं और इंडिया प्राउड होगी, क्योंकि अगर जीत जाएंगे मॉर्टल वगैरह तो इंडिया प्राउड हो सकती है उससे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। तो फिर मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ कि मतलब, और यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो तो। बट जैसा कि हम देखते हैं कि ये तो थोड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, ये किसी और गेम को खेल कर भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ करते हैं वो, उसके साथ बहुत सारे गेम्स में करते हैं। लेकिन छोटे, यहाँ पे बात हो रही है मतलब छोटे जो गेमर्स हैं उनके बारे में क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा? बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो बिल्ड करने के लिए एक बड़ा गेम से शुरुआत करेंगे ना, कि एक बड़े गेम से हम शुरुआत कुछ भी करेंगे तो बड़ी चीज़ से ही शुरुआत करेंगे ताकि ऑडियंस और बढ़े। तो वो जो नए शुरुआती है वो तो करेंगे ही। अब ये तो नहीं है अगर कोई नया बंदा वो टेम्पल रन से शुरुआत कर रहा है, टेम्पल रन की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, वो तो नहीं हो सकता ना। वो फिर पबजी या फिर आफ्टर लाइफ या फिर माइनक्राफ्ट वगैरह से करेंगे, वैसे नहीं। और आपको क्या लगता है कि पबजी अगर इंडिया में बैन हो गया तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? घर वाले खुश होंगे, ऑब्वियसली बात है। ये तो सही होंगे, क्यों होंगे? वो वाली आंटी खुश हो जाएगी जो मोदी से पूछ रही थी मेरा बेटा पबजी वाला है, वो खुश हो सकती है। और बस वही सब खुश होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे इस पर दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन क्या पबजी बैन होना एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है? जैसे बच्चे पूरी रात लगे हुए रहते हैं इसमें, उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ पे। आपको क्या लगता है? देखो फिर ये तो वही बात हो गई कि सुधरना और बिगड़ना तो अपने हाथ में होता है कि बच्चे किस हिसाब से जा रहे हैं। अगर वो पूरी रात कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के कर रहे हैं, तो वो तो फिर अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना टुडे भी बर्बाद कर रहे हैं, घर की हालत भी बर्बाद कर रहे हैं ऊपर के साथ। तो फिर वो तो उनके लिए तो फिर बैड ही हो गई। फिर उनको पेरेंट्स के साथ वो बातचीत करनी चाहिए, एक काउंसलिंग। और उतना तो समझदार हैं ही लोग आज के ज़माने में। अगर इतना इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर बनना है तो लोग तो इतना समझदार होने ही चाहिए।